हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, जैसा मैंने कहा था कि तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के आईपीओ की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे, क्या आपको लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल सकती है। तो इसलिए अब वीडियो जो है वो उसका आउट हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में चर्चा करेंगे कल कितने पे लिस्ट होगा। एंड डेफिनेटली अभी भी एक क्वेश्चन है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करेंगे क्या करें वो लोग जिनको आईपीओ नहीं मिला या फिर वो बैंकिंग के अंदर बाइंग करना चाहते हैं कोई नई कंपनी को, तो तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक किस प्रकार से रहेगा, इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है फ्रेंड्स। चैनल से पहली बार अगर आप जुड़े हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो वीडियो को लाइक करके आप जरूर जाइएगा। तो दोस्तों, अगर तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक के बारे में बात करें तो करीबन 5 से 7 सितंबर के बीच में आईपीओ खुला था। अब इसके बारे में तो ज़्यादा कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिनको भी अलॉटमेंट मिला है वो याद रखिएगा 525 रुपये के भाव पे आपको एक शेयर मिलेगा। राइट, 525 रुपीज़ के वैल्यू पे आपको एक शेयर जो दो है दोस्तों मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि अगर अभी तक आपके डीमैट में शेयर नहीं आए, बिकॉज ये कमेंट में काफ़ी पूछते हैं, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। वैसे तो अब तक आ जाने चाहिए थे, अगर नहीं भी आए तो चिंता मत करिए। कल सुबह से पहले पहले आपके जो डीमैट में शेयर है वो शो करना चालू कर देगा बिफोर लिस्टिंग। इसके बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यही निकल के आती है कि अगर आप लगातार देखेंगे इस कंपनी को, तो अनडाउटेडली देखिए कंपनी के पास बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है। फ्रॉम द लास्ट 100 ईयर्स द कंपनी इज डूइंग इज वर्क। 100 साल से दोस्तों आपको देखने को मिलेगा इस बैंक को काम करते करते हो गया। लेकिन यही इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए रिस्पॉन्स जो था इस आईपीओ को वो बिल्कुल भी ज़्यादा अच्छा निकल के नहीं आया। राइट, टोटल मिला के दोस्तों आईपीओ 2.86 टाइम सब्सक्राइब होना, वो भी इतना छोटा आईपीओ कोई बड़ी बात नहीं है। और जो जैसे मैंने कहा कि देखिए ये एक मेजॉरिटी दिक्कत रह गई इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज देखिए रिस्पॉन्स बहुत ठंडा आता हुआ देखने को मिला। तो इसके कारण दोस्तों यहाँ पर जो आईपीओ था वो बेसिकली ग्रे मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बढ़िया नहीं कर पाया। अभी अगर ग्रे मार्केट की बात करता हूँ इस आईपीओ की, तो दोस्तों तो देखिए जो इसका ग्रे मार्केट है वो मात्र 14 रुपीज़ आपको ऊपर है। ठीक है, अब सिर्फ 14 रुपये ऊपर है। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि वो एक कॉन्फिडेंस से मैं आपको भी नहीं कह सकता कि देखिए आपको 110% प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं, वो ऐसा मैं आपको अभी नहीं कहता हुआ देखने को मिल सकता हूँ। लॉस होने की संभावना यहाँ पर हो सकती है, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि लॉस भी बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर लॉस भी होता है तो बहुत छोटे मायने से होता हुआ देखने को मिलेगा, और अगर प्रॉफिट भी होता है तो वो याद रखिएगा बहुत छोटा होता हुआ देखने को मिलेगा। ये बात बेहद ज़रूरी है। देखिए एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट इसमें क्या आ जाता है कि अभी निफ्टी बैंक बहुत बढ़िया ट्रेड कर रहा है। राइट, अब क्योंकि ये भी एक बैंकिंग स्टॉक ही है, और मान के चलिए आने वाले दिनों के अंदर ये निफ्टी बैंक का के अंदर पार्ट अगर मिल जाता है इसको, तो एज सच अच्छा पॉजिटिव रहेगा इसके लिए। क्योंकि अभी अभी अगर आप देखेंगे निफ्टी बैंक बहुत बढ़िया कर रहा है। पहला पॉजिटिव तो यही है। दूसरी बात क्या है कि मार्केट्स के अंदर जो अंडरटोन है बहुत स्ट्रांग है। तो देखिए एक सबसे बड़ा फायदा जो है वो इसको मार्केट की तेजी का भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर मार्केट दोस्तों बढ़िया रहता हुआ देखने को मिलता है तो डेफिनेटली जो स्टॉक्स है वो बढ़िया करते हुए देखने को मिलते हैं, जो आईपीओज है वो बढ़िया करते हुए देखने को मिलते हैं। तो ये एक अपने आप में एक बढ़िया, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि मान के चलिए अच्छी बात रह सकती है। अब बात करते हैं एग्जैक्ट हमारी लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो दोस्तों देखिए अब आपको समझना पड़ेगा, जो कंपनी है जो प्राइस बैंड लाती हुई देखने को मिली है वो कितने का लाई है। प्राइस बैंड लेके आई है करीबन कंपनी के द्वारा जो आया है वो है 525 रुपये का। एग्जैक्टली 525 रुपये का प्राइस बैंड आता हुआ देखने को मिला है। नाउ वी कंसीडर द जीएमपी दोस्तों चलती हुई देखने को मिल रही है 14। टोटल आपके पास शेयर्स है 28। यानी अगर अभी हम 14 रुपीज़ भी लेके चले, 14 भी छोड़ के मैं बात कर लेता हूँ, 10 रुपये भी अगर आप लेके चलेंगे ना, तो फ़ायदा जो होता हुआ देखने को मिलेगा वो 280 रुपये के आसपास आता है। राइट, ये बात सही है। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती है कि अगर आप देखेंगे 280 रुपये का फ़ायदा, या फिर अगर आप इसको इस बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं कि 14 रुपये का ग्रे मार्केट चल रहा है, तब भी जो फ़ायदा निकल के आएगा वो इन और अराउंड 400 to 500। हम कह सकते हैं कि एक मैक्स प्रॉफिट की अभी संभावना जो निकल के आ रही है अकॉर्डिंग टू द ग्रे मार्केट्स एंड द मार्केट्स इज अराउंड ₹500। 500 रुपीज़ का क्या टोटल प्रॉफिट, पर शेयर प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पर अब ग्रे मार्केट चल रहा है एग्जैक्टली उसके बेसिस पे तो लिस्टिंग नहीं होगी ना। याद रखिएगा ग्रे मार्केट तो एक हमको दिखा देता है आईना कि हाँ इस प्रकार से लिस्टिंग हो सकती है, एक प्रकार बता रहा है, ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा है। तो देखिए हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होता है कि हमको हमेशा जो कंसिडर करना है वो एक रेंज कंसीडर करना है। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बात करते हैं हम रेंजेस की। तो देखिए जो रेंज निकल के आती है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल,
वो यही रेंज है कि देखिए कल की जो लिस्टिंग होगी इस आईपीओ की, वो दोस्तों होती हुई देखने को मिलेगी फ्रॉम 500 रुपीज़, यानी हम 25 रुपये नीचे में भी लेके चल रहे हैं, टू रुपीज़ 560 अप साइड में। यानी आप मान के चलिए इसके बीच में अगर लिस्टिंग होती तो लिस्टिंग क्वाइट ठीक है। 500 के अगर नीचे हो गई तो बहुत खराब लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल रही है, और 560 के अगर ऊपर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल जाए तो आप मान के चलिए बहुत बड़ा लिस्टिंग हो रही है। अब मैं नेगेटिव होने की बात देखिए साफ साफ यही है कि रीज़न साफ साफ एक ही है कि देखिए ग्रे मार्केट कोई एक्टिव वर्क नहीं कर पाया, मार्केट्स बढ़ गए, निफ्टी बैंक आप देखिए ऑल टाइम हाइस के आसपास है, उसके बावजूद भी ग्रे मार्केट जो है वो आपको बढ़ती हुई देखने को नहीं मिली। मिड कैप स्टॉक्स बढ़िया करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक मिड कैप भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है आईपीओस के लिए, बिकॉज मेनली मिड कैप कंपनीज आती है, तो उसके लिए भी आपको देखने को मिलेगा कि स्टॉक बढ़िया नहीं कर पाया, यानी ग्रे मार्केट बढ़िया नहीं कर पाई। एक समय पे 30-40 रुपये चल रही थी, बट वो मेंटेन नहीं हो पाई, कभी 50 रुपये का मार्क हमने ग्रे मार्केट में नहीं देखा। तो यही बात है कि हम एक सेंटिमेंट जो है वो न्यूट्रल टू पॉजिटिव, या फिर मैं कहूँ न्यूट्रल टू लिटिल बिट पॉजिटिव लेते हुए देखने को मिलेंगे। रिलेटिव पॉजिटिव है हम, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। मान के चलिए देखिए जो 500 वाली रेंज है वो न्यूट्रल है, नेगेटिव नहीं है, और जो 560 वाली रेंज है वो रिलेटिवली पॉजिटिव है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पॉजिटिव भी नहीं कह सकते कि हाँ आपको ये एग्जैक्ट पॉजिटिव देखने को मिल रही है, बट 560 रुपये के आसपास अगर कल लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल जाती है तो याद रखिएगा ये आपके लिए बहुत बढ़िया संकेत है। 550 के ऊपर भी होती तब भी अच्छी बात है, तभी मैं आपको 10 रुपये का एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ कि हो सकता है कि अगर मार्केट्स ने कल साथ दे दिया तो स्टॉप लॉसेस क्या होंगे। स्टॉप लॉसेस यही कि दोस्तों अगर 500 के नीचे आता है तो आपको आपका स्टॉप लॉस समझ में आना चाहिए 5 से 10%, बिकॉज देखिए सब्सक्रिप्शन तो रिटेल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आता हुआ देखने को मिला था, अदरवाइज बाकी कैटेगरीज में ज़्यादा सब्सक्रिप्शन नहीं आया, तो यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट अगर यहाँ पर आप समझेंगे किसी भी आईपीओ को लेकर, तो यही है कि देखिए एंकर बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एंकर्स अच्छे आते हुए देखने को मिले थे। तो अगर आप स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते तो मुझे लगता है कि कंपनी बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कंपनी की बिजनेस जिस प्रकार से चल रहा है तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली होल्ड करने वाला स्टॉक है ये। लॉन्ग टर्म के लिए आप चाहे तो होल्ड भी करके चल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या वो लोग बाय करें तो साफ बात है, देखिए प्रॉफिट के जो चांसेस है, मान के चलिए कल 500 रुपये से लगाकर आपका टोटल जो प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ मैं, वो मान के चलिए यहाँ पे लॉस में भी करीबन 250 रुपये लेके चलिए टू प्रॉफिट दोस्तों, यहाँ पर मान के चलिए 8000 रुपीज़ एक मैक्स, इसके बीच के अंदर ही आपका जो लॉस और प्रॉफिट है होना चाहिए। इसको आप मान के चलिए 300-350 रुपये भी कर लीजिए एक बार लॉस को, तो 350 रुपये से अगर 1000 रुपये के बीच का प्रॉफिट मुझे लगता है कि एट लिस्टिंग हमको देखने को मिलेगा, उसके बाद का एक्शन अलग है। तो वही है, अब बेचना खरीदना वो आपके ऊपर है। जैसे मैंने कहा कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बढ़िया है, तो जिनके पास अगर आईपीओ आया है तो वो चाहे तो होल्ड भी कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर आप यहाँ पे सिर्फ प्योरली लिस्टिंग गेन के लिए खेलते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या वो लोग ले सकते हैं जिनको नहीं मिला, तो मैं डेफिनेटली कहूँगा वेट एंड वॉच, वेट करिएगा। अगर दोस्तों ये मिल जाता है थोड़ा बहुत नीचे, उसके बाद हम बाइंग करने का विचार करेंगे। अभी ठीक है आईपीओ का एक एक्शन आता है तो फर्स्ट सेकंड डे तो उसका एक्शन कंटिन्यू रहता है, उसके बाद जब प्राइस कूल डाउन होती है, जब प्राइस सही होती है, स्टेबल होती है, उसके बाद ही कोई पोजीशन बनाना वैलिड रहेगा। तो वो बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप सबको समझ में आना चाहिए। तो यही था देखिए मेरा कोई लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी। डेफिनेटली देखिए मोस्टली चांसेस यही रहेंगे कि प्रॉफिट हो, बट लॉस का भी दोस्तों आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर जो ग्रे मार्केट है वो इतनी प्योरली अच्छी नहीं है, तो वो बात इंपॉर्टेंट है। होप सो दोस्तों वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर नहीं लगा तो यही है कि देखिए मैं आपको कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए, बिकॉज देखिए अब मार्केट अगर बढ़िया करता हुआ देखने को मिल जाएगा तो ये आईपीओ भी बढ़िया करता हुआ देखने को मिल जाएगा। एंड आई डेफिनेटली वांट कि मैं गलत हूँ, लॉस ना होता हुआ देखने को मिले किसी को, और प्रॉफिट अच्छा होता हुआ देखने को मिले। बट वही है कि देखिए यहाँ पर अगर रियलिटी में आपको अभी नहीं बताता हूँ और आपको अच्छा बताता हूँ तो फिर वो गलत बात हो जाएगी कल के लिए, इसीलिए मैंने ये बात बताई है। तो अगर बुरा लगा हो तो अब डेफिनेटली वो बात है, बट ठीक है कल हमको देखना पड़ेगा ये आईपीओ किस प्रकार से लिस्ट होता है। बट अभी तो देखिए एक्शन इसी प्रकार का कुछ है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस video.